डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही कांग्रेस पार्टी जो खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी होने का लाख दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है जब उसके दलित नेताओं को अपमानजनक स्थिति का सामना ना करना पड़ा हो। बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार में एक बार फिर इसकी बानगी देखने को मिली है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो भी लगातार बड़ौदा में प्रचार प्रसार कर रही थी। पार्टी उम्मीदवार इंदुराज भालू को जिताने की जी तोड़ कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुई जनसभा में उनके साथ ऐसी धक्का मुक्की हुई कि वो जनसभा को बीच में ही छोड़ते हुए दिल्ली वापस लौट आई। शैलजा को उस दीपेंद्र की मौजूदगी में अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, जो उनके मान सम्मान में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वैसे भी हरियाणा में पार्टी हुड्डा कांग्रेस बनती जा रही है। बड़ौदा को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही क्षेत्र माना जाता है। गुलाबी पगड़ी वाले हुड्डा समर्थकों ने शैलजा को मंच छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुलाबी पगड़ी वालों ने ऐसा ही सलूक पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ भी किया था। ठीक 4 साल पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली में हुई रैली के दौरान हुड्डा समर्थकों ने तंवर के साथ हाथापाई की थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ा था। अशोक तंवर जब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उन्हें हुड्डा और उनके समर्थकों ने ढंग से काम नहीं करने दिया, और तो और वो पार्टी का संगठन तक नहीं खड़ा कर पाए। हुड्डा की वजह से ही पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष पद से तंवर की छुट्टी हुई। अशोक तंवर भी दलित समुदाय से आते हैं। तंवर उस जाटव बिरादरी से संबंध रखते हैं जिन्हें कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है। अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कहीं दलित समुदाय में गलत संदेश ना चला जाए तो कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि शैलजा भी जाटव बिरादरी से संबंध रखती हैं। हुड्डा और शैलजा ने मिलकर चुनाव भी लड़ा। जाट और जाटव के कॉम्बिनेशन की वजह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 31 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जैसे ही हुड्डा हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने शैलजा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए शैलजा का टिकट लगभग फाइनल ही था, लेकिन अपने समर्थक विधायकों के बलबूते हुड्डा ने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया और अपने बेटे दीपेंद्र के लिए शैलजा का पत्ता कटवा दिया। बड़ौदा में वही कहानी फिर से दोहराई गई। बड़ौदा में शैलजा को मजबूरन प्रचार बीच में छोड़कर वापस दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुड्डा समर्थकों द्वारा जो लगातार दलित नेताओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस को उसका बड़ौदा उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा? वैसे भी बड़ौदा में जाट और ब्राह्मण के बाद जाटव मतदाता तीसरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में दीपेंद्र की मौजूदगी में जो सलूक शैलजा के साथ हुआ, क्या उसका कांग्रेस को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।